गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री एंड मंत्रिमंडल। ठीक है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का मेक फेब और ये मध्य प्रदेश की विधानसभा है। ठीक है। तो यहाँ से विधानसभा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो कैसी है? विधानसभा विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है, राज्यपाल और विधानसभा को मिलकर ही बनती है और ये एक सदनात्मक है। मतलब इसमें क्या है, एक ही सदन है। ठीक है। और अगर हम बात करें लोकसभा की सीटों की, तो विधानसभा में जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानमंडल है ना, विधानमंडल में जो लोकसभा की विधानसभा की सीटें वो कितनी है? 230 है। और एक क्या होता है, एंग्लो इंडियन, भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य होता है जो कि राज्यपाल मनोनीत करता है। तो इसमें 47 जो होती है एसटी की सीट होती है और 35 जो होती है वो एससी के लिए रिजर्व होती है। ये जो 230 सीट्स होती है इनमें 35 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए रिजर्व होती है। लोकसभा की बात करें तो 29 सीट्स होती है जिनमें से 4 एससी के लिए और 6 एसटी के लिए रिजर्व होती है। अच्छा, एससी के लिए जो रिजर्व होती है उन सीट्स की बात अगर हम करें तो उज्जैन, मुरैना, टीकमगढ़, देवास, शाजापुर। ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। उज्जैन है ना, उज्जैन, मुरैना। तो उज्जैन कहाँ पे? तो ये हमारा पड़ता है उज्जैन, उज्जैन, मुरैना, मुरैना, उज्जैन, मुरैना, टीकमगढ़, टीकमगढ़ एंड देवास एंड शाजापुर, देवास एंड शाजापुर। तो ये जो चार जगह है, ये चार सीट एससी के लिए रिजर्व है। कौन कौन सी? उज्जैन, मुरैना, टीकमगढ़ एंड देवास शाजापुर, ये हो गया। अच्छा, छह सीट जो होती है वो एसटी के लिए रिजर्व होती है। ये छह सीट कौन कौन सी है? तो शहडोल, मंडला, बैतूल। शहडोल, मंडला, बैतूल को देख लेते एक बार। तो शहडोल आपको ये दिखाई दे रहा है, शहडोल, मंडला, ठीक है, और बैतूल ये दिखाई दे रहा है। तो शहडोल, मंडला, बैतूल, शहडोल, मंडला एंड बैतूल ये एसटी के लिए रिजर्व है। और कौन सी है? शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, धार, रतलाम और खरगोन, धार, रतलाम और खरगोन। तो ये धुआ, धार, रतलाम, रतलाम इधर उज्जैन के पास एंड खरगोन, खंडवा, खरगोन, ये। तो धार, रतलाम एंड खरगोन। तो देखो, एससी के लिए चार सीट कौन कौन सी है? तो देखो चार सीट कौन सी है, एक तो उज्जैन की, एक देवास की, टीकमगढ़ और मुरैना की। ये चार एससी के लिए। एसटी के लिए शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम और खरगोन, ये एसटी के लिए रिजर्व है, 6 सीट। ओके। अच्छा, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? तो राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। ओके। अच्छा, कुछ और भी चीजें देखते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा के बारे में क्या क्या चीजें हैं? तो ये जो विधानसभा है, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में भी संसदीय शासन प्रणाली होती है, जैसे सेंटर में होता है एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे चलता है। यहाँ पर जो विधायिका है वो एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक। एक सदनात्मक का क्या मतलब होता है? यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है। ठीक है। वैसे विधानमंडल के लिए बोला गया था कि विधान परिषद का भी प्रस्ताव पारित किया गया था विधानसभा में, लेकिन इसको संसद में नहीं भेजा गया। और संसद में नहीं भेजा गया तो विधान परिषद बन नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा, टोटल सीट कितनी है? 230 सीट है, जिसमें से एक सीट जो होती है वो एंग्लो इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियन जो होता है उसको राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है। अच्छा, विभाजन से पूर्व जब छत्तीसगढ़ भी साथ में था तब टोटल 320 सीट थी। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 231, 230 हमारे पास हो गई मध्य प्रदेश के पास, और 90 सीट जो है वो छत्तीसगढ़ को दे दी गई। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग। अच्छा, प्रदेश के कुछ जिले हैं, 5 जिले हैं, 5 जिले जो कि एसटी के लिए रिजर्व है। कौन कौन से 5 जिले? अलीराजपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर। ठीक है। ये जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों की जो विधानसभा सीटें हैं वो किसको रिजर्व कर दी है? तो एसटी के लिए रिजर्व कर दी है। एसटी मतलब अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर, ये सब एक साथ ही दिखाई देते हैं। एक साथ कहाँ दिखाई देते हैं अगर आप देखोगे तो अलीराजपुर,
अलीराजपुर, ठीक है, झाबुआ, झाबुआ यहीं पे, झाबुआ, बड़वानी, बड़वानी, अनूपपुर, अनूपपुर, और एक और है डिंडोरी, डिंडोरी यहाँ पे, ठीक है। ये 5 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। अगर एससी के लिए हम बात करें तो एससी के लिए कौन कौन सी रिजर्व है, तो एससी के लिए भिंड, मुरैना और उज्जैन। एस एससी के लिए मुरैना और दतिया, मुरैना, दतिया और उज्जैन, ठीक है। सर्वाधिक दो दो विधानसभा सीटें रिजर्व है, मतलब एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है, ठीक है। हम ये बात कर लें। अच्छा, राज्य का जो पुराना विधानसभा भवन था वो कहाँ पे था, तो राज्य का पुराना विधानसभा भवन था मिंटो हॉल, मिंटो हॉल। तो मिंटो हॉल जो है राज्य का पुराना विधानसभा भवन है, ठीक है। अच्छा, मिंटो हॉल क्या था एक्चुअल में, जो लॉर्ड जनरल मिंटो थे वो एक बार भोपाल आए थे, तो उनके ठहरने के लिए एक जो इमारत थी उसका नाम ही मिंटो मिंटो हॉल कर दिया गया था। तो 40 वर्षों तक यही राज्य विधानसभा का नाम करती रही है। अच्छा, अभी जो नया विधानसभा बना है उसका नाम क्या है, नया विधानसभा का नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, ये अभी नया वाली भवन का नाम है। अच्छा, इसके जो वास्तुकार है ना, प्रसिद्ध वास्तुकार कौन से, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया। जो चार्ल्स कोरिया है ना, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। इसको डिजाइन किसने दिया है, तो चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया है इसको, चार्ल्स कोरिया। ओके, चलो। यहाँ पे अगर हम बात करें और ठीक है। अच्छा, इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, तो ये जो नया बिल्डिंग बनी है तो इसका उद्घाटन हुआ था 3 अगस्त 1996 को, 3 अगस्त 1996 को। किसने किया था, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ओके। अच्छा, विधानसभा की जो अवधि होती है वो कितने साल की होती है, तो वैसे तो 5 साल की होती है, लेकिन अगर आप संकटकालीन अगर कुछ उद्घोषणा चल जाए, जैसे किसी का युद्ध हो गया, पाकिस्तान ने हम पे युद्ध कर दिया, चाइना ने युद्ध कर दिया, तो उस टाइम के लिए हम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं संसद इसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये संकटकालीन अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ता है, और 6 महीने के बाद आप नहीं बढ़ा सकते इसको, ठीक है। अच्छा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता चाहिए, एग्जैक्टली वैसी ही योग्यता आपको विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। भाई 25 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और वही किसी लाभ के पद पर ना हो ना, लाभ के पद पर ना हो, ये 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, विधानसभा की जो बैठक होती है उसके लिए गणपूर्ति क्या होती है, तो 1/10 सदस्य, मतलब कम से कम 1/10 सदस्यों की जरूरत होती है। अगर 1/10 सदस्य नहीं है तो आप विधानसभा की बैठक नहीं करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, जो अगर हमारे बात करें तो आर्टिकल 178, आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 क्या बोलता है कि विधानसभा के मुख्य अधिकारी जो होते हैं 2 होते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, ठीक है। यही जो होते हैं विधानसभा को चलाते हैं हमारे, ठीक है। और अध्यक्ष कौन बनता है, तो विधानसभा में कई सदस्य जो होते हैं अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं बहुमत के आधार पर, और उसी को अध्यक्ष बना लेते हैं, और उसी में से एक उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा, अगर कोई विधानसभा का अध्यक्ष नहीं है तो क्या करेंगे, वो विधानसभा का अगर वो सदस्य नहीं है तो विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, पहली बात। अच्छा, इनका साल कितना होता है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन जब वैसे ही विधानसभा भंग हो जाती है तो नई विधानसभा तक वो रहता है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा ना वो अपना इस्तीफा किसको देगा, विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा वो अपना इस्तीफा किसको देगा, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को अगर अपना इस्तीफा देना है तो किसको देगा, तो अध्यक्ष को देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी उनको हटाया जा सकता है, अगर सभी सदस्य जो है वो बहुमत के आधार पर उनको हटाना चाहे कि नहीं विधानसभा के अध्यक्ष को हमें हटाना है तो हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं हटा सकते हैं कि मर्जी आई आज चलो हटा देते हैं। उनको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, और यही बात बोली है आर्टिकल 179 में कि 14 दिन पहले आप उनको नोटिस दो और उसके बाद आप कार्रवाई शुरू करो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और भी बातें। अच्छा, यहाँ पे जो विधानसभा की कार्रवाई होती है वो किस
भाषा में होती है। तो देवनागरी लिपि जो होती है हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, उसी में विधानसभा की कार्रवाई चलती है हमारी। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं इनके बारे में देखते हैं। जैसे ये मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था पुनर्गठन के समय, जब मध्य प्रदेश जो 1 नवंबर 1956 था, उससे पहले क्या व्यवस्था थी? तो पहले मध्य प्रदेश 4 भागों में बांट था। एक तो महाकोशल क्षेत्र में, मध्य भारत क्षेत्र में, विंध्याचल प्रदेश में और भोपाल राज्य में। ये 4 पार्ट्स में ये ब्रेक था। ये जो महाकोशल वाला क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र मतलब जो महाराष्ट्र वाला पार्ट भी इसमें था। अच्छा, इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बारार, और जिसको नाम बोलते थे पाटे। देश की राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी नागपुर थी, और इसके पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो 22 अप्रैल 1948 को इसको भारत में शामिल कर लिया गया, मतलब मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। पश्चिम की 25 रियासतों को इसमें भी शामिल किया गया है। देश की 2 राजधानी थी मध्य भारत की, एक तो इंदौर, एक थी ग्वालियर। मतलब समर और विंटर कैपिटल अलग अलग होती थी। इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे लीलाधर जोशी, और विलय के समय जो मुख्यमंत्री थे वो तख्तमल जैन थे। कौन थे? तख्तमल जैन थे। ओके। अच्छा, विंध्य प्रदेश जो है ऊपर वाला पार्ट था, उत्तर वाला पार्ट, उसमें 38 रियासतें थी, उनको भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इससे पहले इनकी राजधानी कौन थी? जब वो मर्ज नहीं हुआ था उससे पहले जो राजधानी थी वो रीवा थी, और मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल। भोपाल राज्य था, उसकी राजधानी भोपाल थी, और उसके जो मुख्यमंत्री थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। ठीक है, कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था का ढांचा है वो कैसा है? तो 2 टाइप से हम ढांचे को डिफाइन कर सकते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें 2 अलग अलग पार्ट में बांट करती है। राजनीतिक व्यवस्था में क्या है? विधायिका, विधायिका के अंदर आता है विधानमंडल। विधानमंडल में मतलब विधानसभा और राज्यपाल को मिला के हम विधायिका बोलते हैं। और इसके अंदर जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के अंडर में होती है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में भी 2 टाइप के मंत्री होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री ज्यादा पावरफुल होते हैं, राज्य मंत्री थोड़े कम पावरफुल होते हैं। ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो राज्य सचिवालय होता है, जिसका मुख्य सचिव होता है जो मोहंती है, वही क्या है हमारे अभी मुख्य सचिव है। सचिवालय, संभाग, संभाग 10 संभाग होते हैं उसके अंडर में। जिले, 52 जिले होते हैं संभाग के। ब्लॉक और तहसील जिले के अंडर में आती है, और फिर ग्राम आ जाता है। तो ये हम बात करते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कौन कौन रह चुके हैं? तो अगर हम उनके बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष जो थे मध्य प्रदेश के वो थे कुंजीलाल दुबे। कौन थे? कुंजीलाल दुबे। और ये याद रखना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे थे। दूसरे थे काशीलाल प्रसाद, काशी प्रसाद पांडे। तीसरे थे तेजलाल टेम्बरे। चौथे थे गुलशेर अहमद। पांचवे थे मुकुंद नेवालकर। छठे थे यज्ञदत्त शर्मा। सातवें की बात करें तो रामकिशोर शुक्ला थे। आठवीं की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। नवीं की बात करें तो ब्रजमोहन सिंह थे। मिश्रा मिश्रा ब्रजमोहन मिश्रा। श्रीनिवास तिवारी बहुत फेमस है, बहुत फेमस थे, रीवा के हैं। और 10वें भी और 11वें भी, ये दोनों ही कार्यकाल में यही बने थे, श्रीनिवास तिवारी। 12वीं की बात करें तो श्री ईश्वरदास रोहनी थे, फिर ईश्वरदास रोहनी थे, फिर सीता शरण शर्मा है। और फिर जब कमलनाथ जी बने थे तब ये थे एनपी प्रजापति। और फिर से जब सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, फिर से जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष बने तो गिरीश गौतम थे। कौन है? गिरीश गौतम है। चलो, नहीं, इतना सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की बात करेंगे हम, तो नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष होता है राज्य विधानसभा में सबसे बड़े जो विरोधी दल होता है उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। और इसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जो राज्य के मंत्री होते हैं ना, उसके बराबर वेतन मिलता है इसको, सुविधाएं मिलती है, वाहन भत्ता, कार्यालय मिलते हैं, कर्मचारी और अन्य सुविधाएं जो मंत्री के समकक्ष होती है, ये सब मिलती है। तो पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, वो थे विश्वनाथ यादव। कौन थे? विश्वनाथ यादव, राव तामसकर, ये थे।
अच्छा, पहली महिला विधानसभा विपक्ष की नेता कौन थी? तो पहली महिला विपक्ष की नेता थी जमुना देवी। कौन सी थी? जमुना देवी। ठीक है। अभी कौन है? अभी जो है वो कमलनाथ जी है। कमलनाथ जी से पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी थे। ठीक है। अच्छा, जो मंत्रिपरिषद होती है वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। अच्छा, इनके परामर्श और सहायता के लिए राजधानी भोपाल में एक सचिवालय भी है। ठीक है। और उसका नाम क्या है? सचिवालय का नाम, अगर हम सचिवालय की बात करें तो सचिवालय का जो नाम है, सचिवालय, उसका नाम है वल्लभ भवन। क्या नाम है? वल्लभ भवन। ठीक है। इसका जो हेड होता है वो सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है हेड इसका। ठीक है। ओके, सभी जो विभाग होते हैं सभी के हेड अलग अलग होते हैं, सभी सचिव के हेड अलग होते हैं। जो राजधानी भोपाल है उसमें लगभग सभी विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालय मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कार्यालय जो होते हैं वो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में मिलते हैं। ठीक है। 10 संभाग, 51 जिले, इन सबको हेड करना पड़ता है। ओके। अच्छा, अभी जो विधानसभा चल रही है कौन सी विधानसभा है? तो ये 15वीं विधानसभा है ना? कौन सी विधानसभा है? ये 15वीं विधानसभा है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी विधानसभा नाम है, और जिसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। क्या है उसके वास्तुकार? चार्ल्स कोरिया। ठीक है। इससे पहले जो थे उनका नाम था मिंटो हॉल, मतलब उस विधानसभा भवन का नाम क्या था? मिंटो हॉल था। ठीक है। अच्छा, ये जो विधानसभा है उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर जीव वृक्ष, जीव वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग है। कैसी है? जीव वृक्ष नामक एक विशाल पेंटिंग है। ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री जो होता है ना वो सदन का नेता होता है। सदन का नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन क्या हुआ था कि जो चतुर्थ विधानसभा थी, चतुर्थ विधानसभा, चतुर्थ विधानसभा, चतुर्थ विधानसभा में जो गोविंद नारायण सिंह जी थे, गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद नारायण सिंह। सदन के नेता यही होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये सदन के नेता नहीं थे। उस समय जो सदन के नेता थे वो थी श्रीमती विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया, श्रीमती विजया राजे सिंधिया, ये सदन की नेता थी। ठीक है। ओके। अच्छा, और ये तो हम देख चुके हैं और सारी चीजें। अच्छा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और जब जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन किया 1 नवंबर 1956, उससे पहले मध्य प्रदेश 4 पार्ट्स में विभाजित था। उसके बारे में देख चुके ऑलरेडी। अच्छा, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा चुका है। तो राष्ट्रपति शासन जो है 3 बार लगा चुका है। कब कब लग चुका है राष्ट्रपति शासन? तो 1977, 1980 और 1992। ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की पहली महिला जो आईएएस थी ना, फर्स्ट महिला आईएएस, मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस, ये कौन थी? तो पहली महिला आईएएस थी श्रीमती निर्मला बूच। श्रीमती निर्मला बूच, ये जो मध्य प्रदेश की पहली महिला आईएएस थी। और मध्य प्रदेश में विधानसभा में जो प्रथम विपक्ष की महिला नेता थी वो कौन थी? तो जमुना देवी थी। क्या नाम था उनका? जमुना देवी। पहली विपक्ष की महिला नेता ये कौन थी? जमुना देवी थी। ओके, आई थिंक समझ में आई होगी। चलिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाम है दीपक परमार। ओके, थैंक यू। बाय।